सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ये फिल्मी मिस्टेक्स है ना कि कोई पर्सनल मिस्टेक्स। सो चिल की गोली लेकर इस वीडियो को लाइक करो और अगर आपने ऐसे वीडियोस और देखनी है तो फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी वीडियोस ना देखने की मिस्टेक आप ना करना। तो फिर शुरू करते हैं। फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस रोबोट का नाम चिट्टी पड़ गया है और ये चिट्टी को कहते हैं कि पाँव छुओ। और जब वो कहते हैं ये तो वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं और जैसे एकदम चिट्टी पाँव छूता है तो वो घर के अंदर आ जाते हैं। इस सीन में चिट्टी को कहते हैं कि टीवी खोलो। तो भाई ये कैसा टीवी है जिससे पीछे कोई वायर का कनेक्शन ही नहीं और ऐसे एंगल से ये टीवी कम कोई अवार्ड ज्यादा लग रहा है। ऐसा तब होता है जब आपका रोबोट जॉनी सिंस का फैन निकले। और गोली भी देखो कहाँ मारी है। सीन में जहाँ इस रोबोट ने हाथ मारा है और जितनी दूर ये बंदा उड़ के गिरा है उसे एक बात तो कंफर्म है कि इसका फ्यूचर तो गई हो। और भाई लोग माना के मर्द को दर्द नहीं होता और इतनी जोर से इतनी कमजोर जगह पर वार किया इस रोबोट ने, फिर यहाँ भी दर्द नहीं होगा मर्द को जो ये अपना सर माल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। और माना कि इसको भी किक मारी और ऐसे हवा में एकदम स्विंग मार गया। इस सीन में कार एकदम फिट है पर जैसे यहाँ टकराने लगती है तो अभी टक्कर लगी भी नहीं। और देखो इस गाड़ी को हो क्या गया है, ये तो पहले ही लगता है कि ठुक के आ रही है कहीं से, जबकि एक सेकंड पहले चकाचक फिट थी। इस सीन में चिट्टी ने इस टेबल पर जंप लगाई है। तो पहली बात तो ये कि चिट्टी है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसके फेस पर गौर करें तो ये रजनी सर है ही नहीं बल्कि कोई और चिरकुट है। और दूसरी बात तो ये कि जब ये चाइना का चिट्टी इस टेबल पर जंप लगाता है तो इसके नीचे काफी चीजें आ जाती हैं, खुद देख लो यार आप। पर जब कैमरा थोड़े आगे के एंगल से दिखाता है तो इसके नीचे वाली चीजें गायब हो जाती हैं। और अब रियल चिट्टी भी आ गया और अब चिट्टी इस टेबल पर लेटा है, इस विंडो से बाहर गिरने लगा। तो अभी इसका हाथ इत्तू सा भी टच नहीं हुआ विंडो से और विंडो के शीशे भी टूट गए। हाँ अब जाके हुआ ये टच। पूरे शहर में इस ईगल ने अटैक कर दिया है पर इस गरीबों की नेहा कक्कर को पता नहीं किस बात की खुशी चढ़ी हुई है जो हंसती हंसती भागी जा रही है। वैसे हंस तो ये चिरकुट भी रहा है पर ये भाग क्यों रहा है, क्योंकि इसकी नाक तो मुझे इस ईगल की चोंच से भी नोकीली लग रही है। तो भाई जाना उस ईगल को अपनी चोंच मार। ओहो आई मीन नाक मार। आई थिंक ये बंदा चाय भी पीता होगा ना तो इसकी पहले नाक अप में जाती होनी है। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गया हूँ इन दोनों के। अब यार इतने कमाल सीन की ये दोनों मदर सिस्टर करेंगे तो इतना तो बनता है ना। इस सीन में सना डॉक्टर को कॉल मिलाती है। तो पहली बात तो ये कॉल मिलाती ही नहीं क्योंकि इसका मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक है और लाइट तक चलती नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात तो ये कि डॉक्टर जी के मोबाइल पर लिखा आ रहा है कि सना ने 112 टाइम्स कॉल की है और डॉक्टर ने नहीं उठाया। पर अगर 112 बार मिस कॉल्स हैं तो यहाँ मिस्ड कॉल्स लिखा होना चाहिए था, मतलब कॉल के साथ एस भी होना चाहिए था क्योंकि एक से ज्यादा कॉल मिस्ड हुई है ना। पर यहाँ मिस्ड कॉल लिखा है। अब सना इंटरनेट पे कॉल करती है तो डॉक्टर बस ही काट देता है। पर टाइम को देखो 12:30 AM मतलब रात का टाइम है। पर सना के पीछे खिड़की में देखो बाहर तो रोशनी हो रही है। वीडियो मजे की लग रही है तो यार एक घंटा ही दबा दो। और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा दबाओ, पर घंटा जरूर दबाना। अब सीन में चिरकुट यहाँ बैठा है पर जैसे चिट्ठी अंदर जाता है तो तब भी यहाँ बैठा है। पर जैसे एम्पलीफायर तोड़कर बाहर निकल रहा होता है तो वो चिरकुट भी अंदर से बाहर आ रहा होता है। मतलब ये अंदर था तो फिर बाहर कौन था, पर ये बाहर था तो ये अंदर कौन था? एक्सप्लेन अस प्लीज। और अब इस चिरकुट के पैंट का बटन खुला हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि वो मैंने कैसे देख लिया, तो भाई लोग जरा चिट्ठी की नजरों से देखो। ये खुला हुआ है ना। और फिर चिट्टी इसकी पैंट भी उतार देता है। अब पता चले कि इस चिरकुट को एक चुटकी बेल्ट की कीमत। सीन में अकेली लड़की सेल्फी ले रही है और ये दो लड़कियां आराम से जा रही हैं और ये दोनों बातें कर रही हैं, मतलब और कोई नहीं ले रहा सेल्फी। पर एकदम इन सब को पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम सारे ही शुरू हो जाते हैं सेल्फी लेना। पर फिर एकदम इन सब का मोबाइल ऊपर भी उठ जाते हैं। पर इस लड़की का मोबाइल पहले हाथ से गायब होता है, गायब हो गया है ना, फिर दोबारा आकर फिर उड़ता है ऊपर। जादू। इस सीन में डॉक्टर वसी अपना आविष्कार दिखा रहे हैं कि इन्होंने रोबो गर्ल भी बनाई है। पर यार इन्होंने तो रोबो गर्ल के अंदर वाली स्किन भी बनाई है, लाइक यार उसका बेली बटन देखो और भी बहुत कुछ बनाया है। पर चिट्टी पर तो इतना हार्ड वर्क किया ही नहीं था इन्होंने। उसके तो सीधे सर पर मास्क चढ़ाया और बन गया चिट्टी। पर उसकी बॉडी तो लोहे की थी ना। पर इसका तो बड़ा देख देख कर सब कुछ बनाया डॉक्टर वसी ने। अब एज यू नो कि रोबोगर्ल और चिट्टी दोनों ही लोहे के बने। पर जब ये रोबोगर्ल नीला चिट्टी के साथ टकराई, आई मीन किसी लोहे के साथ लोहा टकराए, तो फिर क्या चिट्टी को फीलिंग आई जो कह रहा है वाओ। अब अगर किसी खंबे को किसी लड़की का मास्क पहना दो तब भी क्या चिट्टी उसके साथ लगकर कहेगा वाओ। इस सीन में चिट्टी उड़ के इस डब्बे को पकड़ने लगता है जिसमें ये व्हाइट शर्ट वाला लड़का खड़ा हुआ है। पर जैसे एकदम कैमरा जूम मारता है तो उस डब्बे में व्हाइट शर्ट वाला लड़का गायब हो जाता है और ये
लड़की खड़ी होती है। और इस डब्बे के दूसरे दरवाजे को भी देख लो कि पीछे ये आंटी लोग खड़े हुए हैं। पर जैसे चिट्ठी डब्बे के अंदर जाकर किक मारता है तो वो एकदम सना वाला डब्बे में पहुंच जाता है, क्योंकि ये वो वाला डब्बा तो है नहीं जिसमें इसने जंप लगाई थी, क्योंकि इसमें सभी चिरकुट लोग हैं और एक सना है। जबकि जिस डब्बे में जंप लगाई थी उसमें आंटी लोग भी थे। यहाँ चिट्ठी ने ऐसा क्या छोड़ा कि चिरकुट पार्टी उड़ के पीछे गए, क्योंकि चिट्ठी का पैर तो किसी को लगा नहीं। अब इस सीन में चिट्ठी ने इस चिरकुट का मुंह में डंडा डाल दिया। जहाँ डंडा डाला है वो मुंह है। अबे हाँ गोचू, यार अभी दिख रहा है ना तुझे कि मैं बिजी हूँ, चल ना निकल यहाँ से। और जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि डंडा मुंह के साथ खड़ा किया हुआ है। और ये डंडा है भी क्या था जो किक लगने पर बीच में से बेंड हो गया। इसी में सब लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अब एज यू नो, जब कोई ऊपर से नीचे जंप करता है तो उसके बाल ऊपर उड़ते हैं, पर इनके बाल देख लो, इस लड़की के बाल देखो, अब इसके, और अब जो साइड के एंगल से नीचे आ रही है इसके ही देख लो। अब यार अक्षय कुमार जो रोल कर रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड का, उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से सबके मोबाइल तो ले ही लिए हैं, पर इस चिरकुट का कैसे बच गया जो बैकग्राउंड में सेल्फी ले रहा है। अब इन सबके मोबाइल ऊपर उड़ गए हैं और ये सब अपने मोबाइलों को देख रहे हैं, पर ये चिरकुट डॉगी स्टाइल बनाकर नीचे क्या देख रहा है। लगता है इसके मोबाइल एक्टिंग के चक्कर में रियल में नीचे गिर गया उन्हें, वही ढूंढ रहा होगा ना, या फिर इसके पीछे जॉनी सिंस न लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है दया। और इस चिरकुट का मोबाइल ऊपर उड़ा है, पर ये किसकी अपने हाथों से फोटो ले रहा है इस सीन में, क्योंकि इन्होंने ये डांस स्टाइल फोर्टनाइट डांस स्टाइल से कॉपी किया है, विच कॉल्ड द फ्लोज। और अब उन फोर्टनाइट खेलता है तो अब उनको उसका सब कुछ पता है। सो भाई लोग, इट्स अ सिन। इस सीन में चिट्ठी अंधाधुन गोलियां चलाई जा रहा है, पर यार पीछे क्राउड भी तो बैठा है ना, तो उनको फिर भी ये गोलियां नहीं लग रही, जबकि जैसे ये चला रहा है ये गोली कब कहाँ घुस जाए किसी को पता भी नहीं चल रहा। इस सीन में चिट्ठी एप्पल का निशाना लगाता है तो वो सना के सर पर फूटता है, पर यार थोड़ा एप्पल के पीस इसके सर पर तो गिरने चाहिए ना, पर इसका सर देखो एकदम चकाचक साफ है, जैसे कोई एप्पल फूटा ही नहीं। इस सीन में चिट्ठी इन दोनों बाइक्स के टायर निकाल के एक ही टायर दोनों में फिट कर देता है, और ये दोनों इतने खोए हुए हैं कि ये देख ही नहीं रहे कि बाइक साथ जुड़ी हुई है और एक ही टायर लगा हुआ है। इस सीन में अब चिट्ठी कॉलेज से दूर बाहर पार्क में बैठा है, पर अब इन दोनों अंकलों को क्या कीड़ा लड़ा जो कॉलेज से स्पेशल पूछने आए कि किससे बातें कर रहे हो। अब यार वो जिससे मर्जी बात करे, आपकी क्या प्रॉब्लम है। यार ये सीन थोड़ा पर्सनल सीन है जो आप लोगों से पूछना है मुझे कि क्या इस अंकल को पता होगा कि ये ऊपर से टकलू है। आई मीन जब शीशा देखते होंगे तब तो इन्हें ऊपर वाला पार्ट नजर नहीं आता होगा ना जो हमें आ रहा है इस टाइम। सो आप क्या सोचते हैं कि क्या इन्हें पता होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब यार हमें दिखाया है कि यह ईगल सारी मोबाइल फोन से बनी हुई है और इसका पंजा देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि मोबाइल फोन से ही बनी हुई है, पर जब ये इस बिल्डिंग के शीशे के आगे से गुजर रही है तब इसके विंग्स मतलब पर देखो, ये तो रियल ईगल के ही लग रहे हैं, ये तो कहीं से नहीं लग रहे कि ये सेल फोन से बनी हुई है। इस सीन में अब इस टैंक ने इस टैंक पर फायर किया है जिससे ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट से ये 80-80 किलो के चिरकुट उड़ के इधर जा रहे हैं, पर ये 5-5 किलो की ईंटें इतू से भी नहीं हिल रही, और ये 80-80 किलो के बंदे इतनी ऊपर उड़ रहे हैं, और ये जो हल्के से डब्बे पड़े हुए हैं वो बस थोड़े से ही हिल रहे हैं। इस सीन में चिट्ठी ऐसे बुक्स पढ़ रहा है, पर फिर थोड़ी बात जस्ट बुक का कवर देखता है और अंदर का सब पता चल जाता है इसे। अब ये बात मुझे कोई डाइजेस्ट नहीं हुई, क्या चिट्ठी को नहीं पता कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। आई एम जीनियस। फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि ब्रेकअप के बाद भी एग्रीमेंट होता है, मतलब डिवोर्स पेपर्स तो ठीक है, पर ब्रेकअप पेपर्स। और जब ये गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं और वसी ये पेंट शर्ट फेंकता है तो यहाँ कोई पिंक बैंड नहीं है, पर फिर एकदम जब कैमरा सना पर जाकर वापस आता है तो यहाँ ये पिंक बैंड आ जाता है। जो गाड़ी थोड़ी देर पहले ठुकी थी वो अब ऑटोमेटिकली सही हो गई। इस सीन में अब चिट्ठी ने इनके स्पीकर का वॉल्यूम इतना हाई कर दिया है कि विंडोज और एम्पलीफायर तक फट गए। अब यार वॉल्यूम हाई होने पर शीशे तो टूटते देखे, पर यहाँ तो एम्पलीफायर खुद ही फट गया, और चलो माना के फट गया पर इतने शीशे उड़ रहे हैं पर किसी को इत्तू से भी नहीं लगे। इस सीन में चिट्ठी अल्ट्रासाउंड से बेबी दिखा रहा है, पर ये तो रियल बेबी है ही नहीं बल्कि 3D कार्टूनिश बेबी है। इस सीन में चिट्ठी कहता है कि तुमको देखने का दिल किया। अब माना के इसके अंदर फीलिंग इंस्टॉल कर दी है, पर दिल तो नहीं किया ना, जो देखने का दिल किया है इसका, मतलब जब वो है ही नहीं तो करेगा कैसे। चिट्ठी ने तो मॉस्किटो मोड ऑन किया था तो वो उनकी बातें सुन सकता था, पर यहाँ तो मॉस्किटो ने सना को सॉरी कहा है तो इसने कैसे सुन लिया। एक्सप्लेन अस प्लीज। चिट्ठी को तो डॉक्टर वसी ने विग पहनाई थी, तो फिर ये ऐसे हेयर स्टाइल कैसे चेंज कर रहा है। इस सीन में ये डॉक्टर होलोग्राम से आकर चिट्ठी को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, पर इसे कैसे पता चला कि चिट्ठी को प्यार हुआ था सना से, जबकि वो बात सिर्फ सना और वसी के बीच में थी। और अब ये
डॉक्टर को होलोग्राम यहीं पर है जब डॉक्टर वसी आया, पर फिर भी वसी ने नहीं देखा। जब ये होलोग्राम बातें कर रहा था तब डॉक्टर वसी आए, मतलब कुछ ना कुछ तो आवाज सुनी होगी ना, पर फिर भी नहीं पता चला। वाह। इसी में डॉक्टर वसी चिट्ठी के मुंह पर ये एसिड फेंकता तो उसका मुंह जल जाता है, पर वही एसिड इसके कपड़ों पे भी गिरा फेंकते हुए, पर इसके कपड़ों को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब चिट्ठी विलन बन गया है और चिट्ठी को जब ये प्रोफेसर मास्क बना रहा है तो अगर हम इसके मास्क के ग्लासेस से देखें तो प्रोफेसर तो सामने खड़ा है। फिर इसे मास्क किसने पहनाया? दोबारा जादू। इस सीन में कार जा रही है और एकदम एक्सीडेंट होता है और अब इसकी कंडीशन गौर से देख लो, मतलब सब कुछ खुल गया है इसका, पर फिर एकदम चकाचक सही हो जाता है सब कुछ। और यहाँ चिट्ठी ने एक कार को पीछे से हिट किया है पर उड़ने दोनों लग गए। यार वैसे ये ब्रांड की कार कार नहीं सुपर कार है कि शुरू से ठुक रही है गाड़ी, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर हो कुछ भी नहीं रहा इसे। ये पहला सिलेंडर देखा है मैंने जो इतनी सी हाइट से गिरा और उसका हैंडल ही टूट गया। वैसे इस वाले रोबोट में से स्टील की आवाज क्यों नहीं आई जब चिट्ठी चेक कर रहा था, जबकि तलवार मारने पर ये रोबोट ही निकलता है। और वैसे ही सेम इशू विद इस वाला रोबोट, क्योंकि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस सीन में डॉक्टर वसी की लुक देख लो, पर कुछ देर बाद जब ये लोग कोर्ट में आते हैं तो डॉक्टर वसी अपने पुराने वाले लुक में दोबारा आ जाता है। आई मीन इतने लंबे बाल और इतनी फ्रेंच आने में कम से कम एक हफ्ता तो लगा होगा ना, पर इन्हें तो अगले दिन ही कोर्ट में बुला लिया, तो फिर इतनी जल्दी इतने बाल कैसे? एक्सप्लेन अस प्लीज। यार आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सिंह को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। और यार मैं आपको रियल रीजन बताऊं कि ये 2.0 मूवी क्यों बनी, इन चिरकुटों की वजह से बनी है जो टट्टी का प्रेशर बनाने के लिए अपना मोबाइल बाथरूम में लेके जाकर टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं। तो इस वीडियो को ऐसे चिरकुटों के साथ शेयर करो जो ऐसे काम करते हैं।